आधा क्या होता है ना, आधा गोविंदा के बारे में अफवाहें उड़ाया जाता था जी। क्योंकि मैं खुद देखती थी, वो जाता था सेट पे और लोग झूठ बोलते थे। गोविंदा के साथ पॉलिटिक्स तो हुआ है भाई बहुत, बॉलीवुड में। यस। क्योंकि क्या है ना, कोई छोटे मतलब गरीब इंसान को ना बड़ा बनता हुआ देख नहीं सकते हैं। और मुझे सब पता है इसके साथ इसकी कितनी पिक्चरें लगने नहीं दी इन लोग ने, बट क्यों? क्योंकि गोविंदा सुपरस्टार था। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, बट है इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स तो बहुत है। आज 3-4 पिक्चरें उसके लगने नहीं दी, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उसको थिएटर नहीं मिलता है। और ये जो आप मुहूर्त का बात कर रहे हो कि इस टाइम पे ये करना है, फिर मैं बोल रही हूँ एक बेवकूफ़, ये क्या है ना, इसके बेवकूफ़ पंडितों के साथ इंसान रहेगा ना, वो अच्छा बात नहीं सिखाएगा, वहम डाल देगा कि भैया आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। फिर देखिए ये संगत का असर खराब है जी। आपको भी तो खुद को सेंस है ना, आपने हजारों पिक्चरें की है, तो आपको खुद को क्यों किसी का सुनना है? तो गोविंदा कान का बहुत कच्चा है, उसको कोई कुछ भी बोलते कि अच्छा हाँ ये हुआ, क्यों भैया? आपको भी तो थोड़ा सद्बुद्धि भगवान ने दिया है ना, आप निर्मला देवी की बेटे हो, तो क्यों आपको 10 लोग को पूछना कि मैं ये करूं, मैं वो करूं? आज मैं तो किसी को नहीं पूछती, मुझे जो करना है मैं करती हूँ। आपने इतना कुछ देखा अपने हस्बैंड को, हस्बैंड के लाइफ में, खुद के लाइफ में, उसके बाद जब टीना ने आपसे कहा कि मुझे भी एक्टर बनना है, सबसे पहली बात आपने क्या कही और वो जर्नी कैसे शुरू हुई? नहीं, टीना ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया, क्योंकि क्या है ना, टीना हो या यश, मैं दोनों के ही बोल देती हूँ आपको। मेरे बच्चे ना सेल्फ मेड है जी। सबके गॉड फादर होते हैं, मेरे बच्चों के गॉड फादर कोई है नहीं। फादर है, बट फादर कभी ये नहीं करेगा कि मैं इधर फ़ोन कर दूँ, मे बी उसकी थिंकिंग कुछ और होगी। जी। तो मैंने अपने बच्चों को क्या बोला कि बेटा तुम लोग ना अपने बलबूते पे आओ। आज गोविंदा का भी कोई गॉड फादर नहीं था, विरार से आके लड़का पूरा छा गया था ये। तुम अगर पापा किसी को फ़ोन नहीं भी कर रहे हैं, अगर तुम्हारे नसीब में आना लिखा है ना और धमाका करना है, तो तुमको किसी का बाप नहीं रोक सकता है। आज गोविंदा ने धमाका कर ही दिया ना विरार से आके। जी जी। आज गोविंदा जैसा कोई नहीं है इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि कोई होगा भी नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चों को यही बोलती हूँ, मैं टीना को भी यही बोला, बेटा अगर तुझे आना है ना, तुम अपने बलबूते पे आओ। ऐसे भी सब बोलते हैं अगर अरे इसकी बेटी को काम देंगे, गोविंदा सेट पे आएगा मारेगा। क्यों आएगा? गोविंदा पागल है क्या? क्यों सेट पे आके मारेगा? मतलब उनको खौफ है ना कि गोविंदा थोड़ा उनको एंगर इश्यूज है जी। तो सबको ऐसा था नहीं गोविंदा आएगा सेट पे मारेगा, ये करेगा। क्यों भैया? वो पागल थोड़ी है कि आके सेट पे मारेगा। जी। तो मैं, गोविंदा ने मेरे बच्चों को नहीं सपोर्ट किया, मैं सच्ची बोल रही हूँ जी। और नहीं किया, उसने कुछ सोच के शायद नहीं किया होगा, क्योंकि वो कैलकुलेशंस जो करता है ना अपना बैठ के। मेरे बेटे ने 84 ऑडिशंस दिया, बीइंग गोविंदा सन, उसको जरूरत नहीं था देने का 84 ऑडिशंस। बट मैंने बोला ठीक है, जो तू मेहनत कर रहा है ना बेटा, तेरे को इसका फल अच्छा मिलेगा एंड तू सुपरस्टार बन के ही रहेगा। आज टीना अपने बलबूते पे काम कर रही है, शी डूइंग अ नाइस टॉक शो इन पंजाब। और यशवर्धन ने मैत्री के पिक्चर साइन की है जिन्होंने पुष्पा बनाया, ही इज डूइंग वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ए वेरी प्राउड मदर कि मेरे दोनों बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए और अपने बलबूते पे, किसी के सपोर्ट से नहीं। और मुझे कितना अच्छा लगेगा बीइंग गोविंदा सन एंड डॉटर कि तुम लोग अपने पैर पे खुद ही खड़े हो। मैं तो आज भी आई एम टेलिंग यू, आई एम ए प्राउड मदर कि माय सन ने अपने बलबूते पे, टीना ने अपने बलबूते पे कर दिया। गुड ना? इट्स गोविंदा ने भी तो अपने बलबूते पे किया था, शायद उसने वही सोचा होगा। 100%। हम ना ऑब्वियसली हम लेटर्स टू माई मॉम की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी के सबसे इमोशनल मोमेंट्स एज अ मदर कौन से थे? व्हेन आई लॉस्ट माय डॉटर अष्टलक्ष्मी। उससे सीखा आपने? बाप रे, आई तो ब्रोक ऑफ। मेरे को 3 महीना थी ना, देखो डिलीवरी होके कुछ हो जाए समझ में आता है, पर 3 महीना गोद में थी वो। उस टाइम मुझे बहुत बड़ा धक्का लग गया, बाप रे बाप। एंड आई स्टिल मिस हमें उसका। मैंने आज तक भी उसके फ्रॉक्स रखे। तो टाइम लगेगा वो हील होने में थोड़ा, बट आई एम श्योर पीपल स्टूड बाय यू, ही स्टूड बाय यू। नहीं, मोर देन हिम माय मदर इन लॉ, बिकॉज ही वाज शूटिंग। आई वोंट लाई। मैं कभी झूठ बोलती भी नहीं और मैं कभी बोलूँगी भी नहीं। गोविंदा भी इमोशनल बहुत हो गए थे बिकॉज ऑफकोर्स वो फादर था, बट माय मदर इन लॉ शी वाज विद मी ऑल द टाइम। क्या ये कहना सही होगा कि आपको शी वाज लाइक अ मदर टू यू व्हेन यू केम? ऑफकोर्स यस। मैंने और मम्मी ने कभी झगड़ा लड़ाई नहीं किया जैसे सास बहू का झगड़ा होता है। मुझे याद ही नहीं हमने कभी किया होगा, क्योंकि मम्मी का बर्थडे 7 जून है और मैं 15 जून हूँ।
तो हम दोनों एक दूसरे के बर्थडे के लिए महंगे महंगे गिफ्ट, बोलती मम्मी मैं आपको ही देती हूँ, आप मुझे, जेब खाली होता था गोविंदा का। मैं अपनी मदर इन लॉ को मैं बोल तो रही हूँ, आज मैं इस घर में हूँ गोविंदा की बीवी जो बन के, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ माई मदर इन लॉ। हाउ स्वीट। अदरवाइज पता नहीं गोविंदा किससे शादी करता था और कहाँ रहता था। बट इन दैट नोट ऑल्सो, इस इंडस्ट्री में जैसे आपने कहा कि आपने काफ़ी संभाला है, और इसका क्रेडिट आपको देना चाहिए बिल्कुल भी। आज कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में बिकॉज इतना शोर शराबा है, इतना फेम है, इतनी बातें हैं, उसमें कभी कभी एक सच्ची दोस्ती या एक सच्चा रिलेशनशिप और एक सच्ची मैरिज को कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे कपल्स बोलते हैं, राइट? आप कैसे कर पाई ये? और ऑफ कोर्स रिसेंटली खबरें भी आई थी कि नहीं हो रहा है, दे आर ब्रेकिंग ऑफ, बट आई थिंक आपने फिर से आके बोला यार ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग डिवोर्स नहीं देंगे एक दूसरे मैं आप नहीं देखिए क्या होता है ना, आई डोंट बिलीव इन रूमर्स। जब तक आप मेरे और गोविंदा के, मैंने सुना कि बोल रहे थे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये क्या है ना, ये सब फालतू की बात है। ये कोई उम्र नहीं है आप कोई अफेयर करो। गोविंदा है 62, अभी इसको नाना बनने का उम्र है, टीना का शादी करके देना है, यश का देखना है, ये कोई उम्र नहीं होता है ये सब करने का। देखो हमने नहीं बोलती हूँ कि हम कोई सती सावित्री है या गोविंदा एकदम अच्छा भगवान है। जवानी में हर चीज़ सूट करता है। जवानी के बाद एक अमुक उम्र होता है जब आपको अपने बच्चों का, करियर का, बच्चों की शादी का सोचना चाहिए। ये अफवाह उड़ी है, मैंने भी सुना ये बात, बट वाई आई डोंट वांट टू कंफर्म इट जब तक आई विल नॉट कम टू नो एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। एंड जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलता है तब तक आई विल। ये भी फिर देखो ये क्या है ना, ये इर्द गिर्द के लोग हैं जिसने ये अफवाह फैलाया, एंड इसके इर्द गिर्द में इतने हरामी लोग हैं ना, मैं आपको बोलूँ, जी। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। क्या है कि आप दुश्मन ना बाहर ढूंढते हो, इसके परिवार में, यहाँ हमारे परिवार में ना घर में ही दुश्मन है। हमारा परिवार इतना अच्छा था, हम दोनों बच्चे, 2 बच्चे मेरे पति, बट घर परिवार के लोग इतने कमीने होते हैं ना, खुद के बीवी बच्चे मर जाते हैं, खुद के बच्चे लाइफ में कुछ नहीं करते, तो वो यही चाहते हैं कि साला ये मेरे भाई का क्यों जिंदगी इतना अच्छा है, ये अपनी बीवी का क्यों इतना सुनता है, ये अपने बच्चों को क्यों इतना प्यार करता है। पर ऐसे लोग ना ये नहीं सोचते कि ना ऊपर भगवान देख रहा है, ये कर्मा है, ये तुमको जो पलट के जब आएगा ना तो तुम्हारा ये हाल होगा, जब तुम लोग मरोगे ना तुम्हारे मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा। तुम एक अच्छे इंसान का घर अगर बर्बाद करते हो, ये सब परिवार के लोगों को समझाना चाहिए। अगर ये अफवाह उड़ भी रहा है तो अभी आई एम नॉट कन्फर्म, इसलिए आई एम नॉट स्पीकिंग आउट एनीवेयर, बिकॉज मुझे पता भी नहीं है। जिस दिन कन्फर्म होगा या मेरे या गोविंदा के मुंह से आप लोग सुनोगे वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक सो कि गोविंदा कैन लिव विदाउट मी, nor I can live without Govinda, and Govinda can never leave his family for any stupid person or stupid woman. I don't think so. तो जैसे मेरे सवाल में एक पार्ट था, कैसे संभाला आपने ये डोर? क्योंकि इट्स इनक्रेडिबल, लाइक आप कह रहे अफवाहों के बीच में, लोगों के कहासुनियों के बीच में, आप में ये बिलीफ और ये कन्विक्शन कैसे बना रहा? मैं भगवान पे बहुत विश्वास करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे और गोविंदा को साथ रहने के लिए बनाया है, तो इतनी आसानी से ना मैं इसको छोड़ूंगी ना वो मुझे छोड़ेगा। क्योंकि आज हम लोग को 41 ईयर्स हो गए, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं जी। और मुझे एक बात बताइए कि अफवाह अफवाह अफवाह, आप पहले पूछो तो कि ये बात सही है कि नहीं है। बिल्कुल। आई विल नेवर एक्सेप्ट इट। और किसी का हिम्मत है ना तो मेरे सामने आके पूछो। क्यों मीडिया का हिम्मत नहीं होता है मेरे मुंह पे आके बोलने के लिए? हाँ, मुझे पूछो ना आके कि क्या बात सही है क्या बात गलत है। बिल्कुल। किसी ने अफवाह उड़ा दिया तो आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हो, दैट इज नॉट राइट। अगर होगा तो आई विल बी द फर्स्ट वन टू कम इन द मीडिया एंड स्पीक अबाउट इट। एब्सोल्युटली नहीं, बट आई हैव लॉट ऑफ बिलीव दैट मेरा घर कभी भगवान नहीं तोड़ेगा। मैं इतना जानती हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है और गोविंदा, और मुझे इस दुनिया में किसी का बाप अलग नहीं कर सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल, क्योंकि हम दोनों ने बचपन से प्यार किया और हम अभी बुढ़े हो रहे हैं। इवन आई एम 55, ही 62। वी हैव टू थिंक अबाउट आवर किड्स। ये हमारा उम्र नहीं है सब करने का, अफेयर और ये और वो सब। जवानी में सबने किया है, कौन नहीं करता है? हो गई ना ख़त्म।
अब तो अपने बच्चों का देखना है हमको, हम थोड़ी बच्चे हैं, अभी उनका फ्यूचर देखना है हमको। यश का देखना है, यश काम करेगा, नाम इज्जत का करेगा, टीना का मुझे देखना है। तो वी हैव टू बी विद आवर किड्स।